अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे, वेक्टर नेशनल बुक फाउंडेशन फिज़िक्स का। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं जी। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर, और फोर्स है हमारे पास 2 डायमेंशनल फोर्स। तो 2 डायमेंशनल फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? हमें मालूम है कि अगर 2 डायमेंशनल फोर्स हो तो 2 डायमेंशनल फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी 2 ही होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो हमारा ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी के और ऑप्शन डी -k। तो जे क्रॉस आई, याद रखिएगा हमारे पास एक छोटी सी देखिएगा सर्कल के आई जे एंड के, तो आई क्रॉस जे होता है हमारे पास के बराबर, जे क्रॉस के होता है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर के बराबर, और के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास जे के बराबर। ठीक है, क्लॉकवाइज जाएं तो, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास इनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये हमारे पास -k के बराबर आएगा। तो जे क्रॉस आई हमारे पास है -k, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर और के क्रॉस आई जे के बराबर, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इनके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। आई क्रॉस के -j, के क्रॉस जे -i और जे क्रॉस आई -k के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी। एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करना है किसी भी फोर्स का, तो उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है Fx इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉज होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा साइन होता है। तो एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। फोर्स गिवन है, फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन और कॉज ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.67। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 8.7 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका 8.7 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ 2 फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 न्यूटन्स आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन और नल वेक्टर्स। तो हमारे पास 2 फोर्सेस हैं और उन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक 3 न्यूटन की और एक 4 न्यूटन की है, और दोनों राइट एंगल पे हैं, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। देखें, एक हमारे पास फोर्स जो है वो 3 न्यूटन की है और एक फोर्स जो है वो हमारे पास 4 न्यूटन की है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास ये होगा, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। तो रिजल्टेंट फोर्स कितने न्यूटन की होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक देखें, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 हमारे पास हो गया 25। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस किसके बराबर आ जाएगा? √25। √25 किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी कैन इजीली बी डिटरमाइंड बाय। तो आसानी के साथ हम अगर 2 वेक्टर्स हों ए और बी, उनके दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो इजीली हम डॉट प्रोडक्ट के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फिर हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है। तो आसानी हमारे पास जो होती है वो डॉट प्रोडक्ट में ही है कि डॉट प्रोडक्ट से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फॉर विच एंगल द इक्वेशन A.B इज इक्वल टू A क्रॉस B इज़ करेक्ट। A.B जो है वो A क्रॉस B के बराबर आ जाए, उनका मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए। किस एंगल पे? देखें, हमें मालूम है कि A.B होता है AB कॉज ऑफ थीटा।
और ए क्रॉस बी होता है जी ए बी साइन ऑफ थीटा विद एन यूनिट वेक्टर। और अगर इनकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में ट्रैक्शन नहीं आएगी। अब किस एंगल पे कॉस और साइन बराबर होते हैं, वो है एंगल 45 डिग्री। एंगल 45 पे हमारे पास साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम होती है, तो जब उनकी वैल्यू सेम आएगी तो ऑटोमेटिकली इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। तो ये एंगल है 45 डिग्री, जहाँ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, एंगल 45 डिग्री। तो इसको देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी टू डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी माइनस के। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो माइनस के, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इसमें सर्कल में मूव करेंगे तो नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 का 8.7 एफ एक्स फाइंड किया एफ कॉस थीटा, 8.7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पैथागोरस लगाया हमने तो हमारे पास आ गया 5 न्यूटन फोर्सेस में। क्वेश्चन नंबर 5 डॉट प्रोडक्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 45 डिग्री पे साइन और कॉस का एंगल सेम होता है, तो 45 डिग्री पे इनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगी।